सपने वो नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। जी हाँ साथियों, आपने इस वाक्य को कई बार सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा। साथियों, आज हम बात करेंगे सपनों की और सपनों के सौदागरों की। जी हाँ साथियों, हर इंसान का कोई न कोई सपना होता है। अपनी कल्पनाओं में वह उन सपनों को जीने की कोशिश करता है। जब वह अपने सपनों को हकीकत में बदलने की कोशिश करने लगता है तो उसके साकार होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर वह उनको हकीकत में बदलने की कोशिश नहीं करेगा तो वह सपने कल्पनाओं में ही विचरण करने मात्र ही रह जाएंगे। जी हाँ साथियों, सपना देखना हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। बिना सपनों का इंसान नहीं, मशीन बन जाता है। बिना सपनों का इंसान बोतल में बंद उस जिन्न की तरह होता है जिसकी तमाम शक्तियों को, जिसकी असीम संभावनाओं को उसके साथ ही साथ बोतल में बंद कर दिया जाता है। सपना देखने की सबसे पहली शर्त है भूख का होना। अपनी वर्तमान परिस्थिति से संतुष्ट हुआ व्यक्ति सपने देख ही नहीं सकता, या हो सकता है कि वो जिस वर्तमान परिस्थिति में आज अपना जीवन यापन कर रहा है वही उसका सपना रहा हो, तभी वह संतुष्ट है। इसलिए सपने देखने की सबसे पहली शर्त ही यह है कि डोंट बी संतुष्ट। जी हाँ साथियों, आज इंसान की सबसे बड़ी भूख है नेम, फेम और मनी। एक लग्जरियस लाइफ स्टाइल कौन नहीं जीना चाहता, लेकिन हमारे सपनों को पूरा करने में सबसे बड़ी बाधा बनता है हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड, हमारा लिमिटेड इनकम सोर्स, जो हमें बार बार मजबूरी का एहसास दिलाता है कि हम अपने सपनों को पूरा करने में कितने दूर हैं। जी हाँ साथियों, जब हमारा लिमिटेड इनकम सोर्स में हम अपने वर्तमान मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य के लिए थोड़ा बहुत बचाते हुए इसी तरह से मेंटेन कर पाते हैं तो सपनों के लिए उसमें जगह नहीं बचती है। हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर, यानी जितनी बड़ी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए। और हम आप इसको बेहतर तरीके से जानते हैं कि इस छोटी सी चादर में हमारी ज़रूरतें ही नहीं समा पाती तो हमारे सपनों के लिए इसमें जगह ही कहाँ बचती है। अब इसका क्या विकल्प है, इसके विषय में हमें सोचना पड़ता है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमको विकल्प की तलाश करनी पड़ती है। और इसका एकमात्र विकल्प है कि इस चादर को बड़ा कर लिया जाए ताकि उसमें हमारी ज़रूरतें भी रह सकें और हमारे सपनों के लिए भी उसमें जगह मिल सके। तो ढूंढने से क्या नहीं मिलता साथियों, ढूंढने से खुदा भी मिलता है। तो अगर हम अवसर की तलाश करेंगे तो हमारे आसपास तमाम अवसर बिखरे पड़े हैं जो हमें अपने सपनों को पूरा करने में हमारी मदद करते हैं। साथियों, अब आपने सपना देख लिया और उस सपने को पूरा करने के लिए रास्ता चुन लिया। अब काम शुरू होता है सपनों के सौदागरों का। ये चुपके से हमारे जीवन में आते हैं, हमें बताते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, ये बहुत कठिन कार्य है, ये आपके बस का नहीं है। ये हमें यह एहसास दिलाते हैं कि अभी आप जिस हालात में हैं, जो आप कर रहे हैं, अगर आपने अपना रास्ता बदला तो आप वह नहीं कर पाएंगे जो वर्तमान में कर रहे हैं। ये हमें हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलने की सलाह देते हैं। लेकिन साथियों, हम और आप जानते हैं कि रेशम का कीड़ा अपने खोल से बाहर निकलने के लिए जितनी जद्दोजहद करता है उतने ही सुंदर रेशम का निर्माण होता है। तो जब हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे तभी हमारे सपने खूबसूरत होंगे और उन खूबसूरत सपनों का निर्माण होगा। जी हाँ साथियों, आपसे बेहतर कौन जानता है जब आपने सपना देखा है तो उस सपने को पाने में क्या कठिनाइयाँ आएंगी, क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, और उस सपने को प्राप्त करने के रास्ते में कितने खतरे आएंगे, कितनी रुकावटें आएंगी, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो आप अपने सपनों को उनको चुराने की इजाज़त न दें। जी हाँ साथियों, ये हमारे सगे संबंधी, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त मित्र, हमारे परिवार के लोग भी हो सकते हैं जो हमारे सपनों को पूरा करने में बाधा बनते हैं। तो साथियों, सपना आपका है, न कभी वक्त आपके हिसाब से होगा, ना ही लोग आपके हिसाब से होंगे। अगर सपना आपका है तो पूरा करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। तो सपनों के इन सौदागरों से सावधान रहिए,
खूब सपने देखिए और उन सपनों को देखने में जी जान से लग जाइए। जी हाँ साथियों, जब आप एक सपना देखते हैं तो 1000 मुश्किलें उस सपने को पूरा करने में आती हैं, लेकिन वह दिन कितना खूबसूरत होगा जब आपका सपना पूरा होगा और दुनिया आपके लिए तालियां बजाएगी। तो जोरदार तरीके से आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए जुट जाइए, लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।